नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। सदक़ल्लाहु मौलाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक आवाज़ में पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयत व सना की प्यारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे सूरह हज की आयत 27 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया और ये हुक्म दिया तामीर काबा की तकमील के बाद। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की दीवारें बुलंद कर लीं, अल्लाह के घर की तामीर मुकम्मल कर ली, तो हुक्म फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप लोगों में हज का ऐलान फरमा दीजिए। यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। आप ऐलान फरमाएंगे तो आपका ऐलान सुनकर आपके पास लोग पैदल भी आएंगे, दुबली पतली ऊंटनियों पर सवार होकर भी आएंगे और दूर दराज का सफ़र करके आएंगे। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
वो इस आयत करीमा की तफसीर में बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों में हज का ऐलान कर दिया, आपका हज का ऐलान करना था कि आपकी पुकार को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उन तमाम लोगों के कानों तक पहुंचा दिया कि जिनके नसीब में अल्लाह की मशीयत और उसके इरादे के मुताबिक हज करना लिख दिया गया था। तो यूँ समझ लीजिए कि ऐलान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अब क़यामत तक जितने भी अहले ईमान आएंगे, आलमे अरवाह में ही अल्लाह ताला ने रूह के कानों से उन तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये पैगाम पहुंचा दिया और उन्होंने उस पैगाम पर लब्बैक कह दिया, उस पैगाम पर लब्बैक कह दिया। सो वो अपने अपने वक्त में दुनिया में आएंगे, अल्लाह ताला ने जिनके हक में हज करना लिखा है वो अल्लाह के घर का हज भी करने वाले होंगे। इरशाद बारी ताला है इसी हज के बारे, ले यशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो अपने मुनाफा के लिए हाजिर हो जाएं। और मुफस्सरीन ने बयान किया इस हज के दिनों में तिजारत और आखिरत का सवाब मुराद है। यानी जो लोग हज के दिनों में तिजारत करते हैं इस मुनाफा से वो भी मुराद है, और रोज़े आखिरत हज की बिना पर जो सवाब हासिल होगा इस मुनाफा से वो भी मुराद है। और बाज़ बुजुर्गों ने तो ये भी फरमाया अल्लाह की कसम उनकी बख्शिश हो गई कि जिन्हें अल्लाह ताला ने हज की सआदत दी थी, जिन्हें अल्लाह ताला ने हज की सआदत दी थी। कुरान हकीम में शैतान लईन का एक जुमला आयत के तौर पर बयान हुआ है, जो उसने रोज़े अज़ल अल्लाह ताला की बारगाह में कहा था, लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं ज़रूर भी ज़रूर ताक लगाकर बैठूंगा इनके सीधे रास्ते पर, और तेरे बंदों को मैं तेरी राह पर आने से रोकता रहूंगा, इल्ला इबादम मिनल मुस्लिम मुखलिसीन, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, कि जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर मेरा कोई दाव नहीं चलेगा, वो मेरे फरेब में मेरे धोखे में नहीं आएंगे, मगर ताक लगाकर मैं जरूर बैठूंगा। और इस आयत के तफसीर में बाज़ मुफस्सरीन ने बयान किया कि यहाँ सिरातकल मुस्तकीम से मुराद मक्का मुकर्रमा का रास्ता है, कि ये रास्ता सिरात मुस्तकीम है जो सीधा अल्लाह के घर की तरफ जाता है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, इरशाद फरमाया मन हज्जल बैता फलम यरफुस वलम यफसुक खराजा मिन ज़ुनूबिही का यौमिन वलदतहु उम्मुहु। फरमाया जिसने बैतुल्लाह का हज किया और इस दौरान ना तो कोई बेहयाई की बात की
और ना कोई गुनाह किया, तो वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक वापस लौटेगा कि जैसे उसकी मां ने उसे आज ही जन्म दिया है। तो जैसे वो बच्चा जो आज पैदा हो रहा है गुनाहों से पाक है, मासूम है, हज करने वाला हज करके लौटेगा तो वो भी इसी हाल के साथ आएगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफा के दिन से ज्यादा किसी दिन में शैतान जलील व रुस्वा, रांदा, हकीर और गजबनाक नहीं होता। और सबब क्या है कि इस दिन उसके लिए रमी जमार भी होती है, लोग हज भी करते हैं और अल्लाह ताला से बख्शिश व मग़फ़िरत भी मांगते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए बख्शिश का ऐलान भी करता है और सिर्फ उन्हीं के लिए बख्शिश का ऐलान नहीं करता, बल्कि अगर कोई शख्स जिसके लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश का फैसला कर लिया इस हाल में कि वो मैदान अरफात में था, अल्लाह ने उसके बख्शिश का फैसला कर दिया, वो अपने मुकाम से आगे चल पड़ा, तो जो कोई उसके मुकाम पर पहुंच गया, जिसको बख्श दिया गया था, अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। अल्लाह अकबर। फिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिनज़ ज़ुनूबि ज़ुनूबन ला युकफ़िरुहा इल्लल वक़ूफ़ु बिल अरफ़ा। गुनाहों में से कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जो फ़कत वक़ूफ़े अरफ़ात की बिना पर बख्शे जाते हैं। यानी वक़ूफ़े अरफ़ात के अलावा उन गुनाहों की बख्शिश का सवाल नहीं है। और ऐसे ही मुझे याद है 2-3 जुमे पहले एक हदीस मैंने ये भी अर्ज़ की थी कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसब माश के लिए, तिजारत के लिए, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए और इसकी तरगीब देते हुए फरमाया था कि कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जो फ़कत हलाल तिजारत करने से ही बख्शे जाते हैं, हलाल कारोबार करने से ही बख्शे जाते हैं, हलाल कमाने से ही बख्शे जाते हैं। तो अल्लाह के यहाँ कुछ आमाल ऐसे हैं जो कुछ ऐसे गुनाहों की बख्शिश का सामान करते हैं कि दीगर आमाल से उनकी बख्शिश नहीं होती। और हज उन्हीं आमाल में से, उन्हीं फ़राइज़ में से एक फरीज़ा है कि अरफात का क़याम, अरफात में ठहरना उन गुनाहों की बख्शिश का सामान कर देता है कि जिनकी बख्शिश किसी और अमल से नहीं होती। इमाम जाफ़र बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इस हदीस के रावी हैं जो मैंने अभी अर्ज़ की है, और बाज़ मुक़र्रबीन और अहले मुकाशफा ने बयान किया, और इसे इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल-अहयाउल उलूम में बयान किया। कहते हैं कि अरफात में शैतान लाइन उसके सामने एक आदमी की सूरत में आया। अहले मुकाशफा ने देखा कि शैतान लाइन उसके सामने एक आदमी की सूरत में आया, और उसकी हालत क्या है? बदन दुबला है, रंग जर्द है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कमर टूटी हुई है।
और उन साहिब मुकाशफा ने उससे पूछा कि तू रो क्यों रहा है। शैतान से कहा क्यों रो क्यों रहा है। शैतान ने कहा हाजी हजरात तिजारत के बगैर इसकी तरफ निकले हैं, यानी हज के लिए निकले हैं, और मैं कहता हूं कि उन्होंने तो सिर्फ अल्लाह ताला ही का इरादा किया है। मुझे इस बात का खौफ है कि अल्लाह ताला उन्हें महरूम और रुसवा नहीं करेगा। मैं इस बात से गमगीन हूं कि अल्लाह ताला उन्हें महरूम नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। तो उनका महरूम ना किया जाना, उनका रुसवा ना किया जाना मुझे गमगीन करता है, सो मैं रो रहा हूं। उन्होंने पूछा तेरा बदन क्यों कमजोर है। उसने कहा अल्लाह की राह में घोड़ों के हिनहिनाने की वजह से, कि अगर ये मेरी राह में होते तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात होती, मगर ये अल्लाह की राह में निकले। उन्होंने पूछा तेरा रंग कैसे बदल गया, तेरा रंग क्यों जर्द हो गया। वो कहने लगा इबादत में लोगों की एक दूसरे की मदद करने की वजह से, कि वो हज के लिए आए हैं तो आपाधापी नहीं है, एक दूसरे की मदद हो रही है हज के मनासिक की अदायगी के लिए। तो ये मंजर देखकर मेरा रंग भी जर्द हो गया। फिर पूछा तेरी कमर क्यों टूट गई, तेरी कमर क्यों टूट गई। उसने कहा इसलिए कि बंदा कहता है ऐ अल्लाह मैं तुझसे अच्छे खात्मे का सवाल करता हूं। जब वो अल्लाह ताला से अच्छे खात्मे का यानी अच्छाई पर मौत का सवाल करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। और उसके इस अमल पर मैं ये कहता हूं हाय अफसोस ये अपने अमल पर कब इतराएगा, कब ये जानेगा कि मैं तो हाजी हो गया हूं, मैं तो हाजी हो गया हूं। इस पर इतराएगा, इस पर तकब्बुर करेगा कि मेरी क्या बात, मैं तो बड़ा ही कुछ नसीब, मैंने हज कर लिया, कितने लोग महरूम रह गए। उसका ये इतराना इसमें कब आएगा, ये इतराना उसमें कब आएगा कि जो हज की बरकत से अल्लाह ताला इसका खात्मा बिल खैर करने वाला है। इसके इतराने से वो जो सारी नेकियां, वो जो सारी बख्शिशें, वो जो खात्मा बिल खैर और सारी दुआएं जो इसने की हैं अल्लाह ताला की बारगाह में जो मकबूल हुई हैं, वो दुआएं गारत कब होंगी, जब ये इतराएगा तभी होगा ना। तो मैं ये देखता हूं कि ये कब अपने इतराएगा, अपने अमल पर इतराएगा। फिर कहता है मुझे डर है कि इसे कहीं ये पता ना चल जाए कि अपने अमल पर कभी इतराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। नेकी है, अमल साले है, तकवा है, तहारत है, पाकीज़गी है, लिल्लाहियत है, सालहियत है, वो सारे काम जो आमाले हसना है, उन आमाले हसना का करना अगर तो बंदे में आजी ले आए, इनकिसारी ले आए, मुनकसिरुल मिजाजी ले आए, तो फिर खैर ही खैर है। फिर ये दरख्त जो अमले साले का उसे लगाया, उस पर फल भी होंगे, फूल भी होंगे, वो खुशबूदार भी होगा, वो खुशबूदार भी होगा, वो सायादार भी होगा, थके मांदों को साया भी देगा। उसके अखलाक से अच्छाई की खुशबू भी आएगी, वो लोगों को भूखों के लिए पेट के भूख का मदावा करने वाला भी हो जाएगा।
यानी सारे आमाले खैर जो अल्लाह को पसंद है वो उसकी आजी और इनकिसारी की बरकत से उसे मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर उसका आमाले सालिहा करना, उसका नेकी करना, उसका तकवा की राह पर चलना, सालहियत की राह पर चलना, लिल्लाहियत की राह पर चलना, सदकात व खैरात करने की तौफीक के साथ चलना, ये सारे अमाले सालिहा इन चीज़ों ने अगर तबीयत में, मिजाज में खुद पसंदी पैदा कर दी, तकब्बुर पैदा कर दिया, बंदा अपने आमाल पर इतराने वाला हो गया, सारे लोग गुनाहगार पारसा नहीं रह गया, तो आमाल तो साले करता रहेगा मगर कबूलियत फ़कत इतनी चीज़ से कि उसके नफ्स ने उसे लोगों से बड़ा बना दिया, उसके नफ्स ने उसको लोगों से बड़ा बना दिया, उसके सारे आमाल सालिहा गारत करने के लिए इतना ही काफ़ी होगा। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा करने वाले के लिए इरशाद फरमाया, मन खरज मिन बैति हाजन औ मोतमिरन फमाता उजरे लहू अजल हाजिल मोतमिद इला यौमिल क़ियामा वमन माता फी इहदल हरमैन लम युरक व लम युहासब व क़ीला लहू उदखुलिल जन्नह। आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर से हज या उम्रे के इरादे से निकले और मर जाए, हज और उम्रे के इरादे से निकले और मर जाए, उसे रास्ते में ही मौत आ गई। अब दोनों चीज़ें आएंगी, रास्ते में निकला था, ना हज किया ना उम्रा किया, रास्ते में मौत आ गई, या हज भी कर लिया उम्रा भी कर लिया, वापिस आ रहा था या वहीं था, उसे मौत आ गई, उसे मौत आ गई। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो उसे क़यामत तक हज जो उम्रा करने वाले का अजर दिया जाता रहेगा, क़यामत तक उसे हज और उम्रा करने वाले का अजर दिया जाता रहेगा। और फिर फरमाया, जो शख्स हरमैन तय्यबैन में से किसी एक हरम शरीफ में इंतकाल कर जाए, हरम काबा में या हरम नबवी में, फरमाया किसी एक हरम में इंतकाल कर जाए तो उसे ना तो हिसाब के लिए पेश किया जाएगा, ना उसका हिसाब होगा, और उससे कहा जाएगा कि तू जन्नत में दाखिल हो जा, कि तू जन्नत में दाखिल हो जा। फिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, हिज्जतुल मबरूरतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा व हिज्जतुन मबरूरतुन लैसा लहा जज़ाउन इल्लल जन्नह। फरमाया, मकबूल हज दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे बेहतर है, और मकबूल हज की जजा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। हज कर लिया, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, तो उसका मतलब ये है कि वो जन्नत का हकदार हो गया, वो जन्नत का हकदार हो गया। आखिरी हदीस पाक रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हज्जाजु वल उम्मारु वफदुल्लाहि अज़्ज़ा वजल व ज़व्वारुहु व इन सअलहु आताहुम व इस्तगफिरूहु गफर लहुम व इन दऊ इस्तजिब लहुम व इन शफ़ऊ शुफ़ऊ। सुनन अल कुबरा की रवायत है। आका ने इरशाद फरमाया, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के कासिद और उसके मेहमान हैं, अल्लाह के कासिद और उसके मेहमान हैं। अगर वो अल्लाह ताला से कुछ मांगे
तो अल्लाह उन्हें अता फरमाता है। अगर बख्शिश तलब करें तो अल्लाह ताला उन्हें बख्श देता है। अगर दुआ मांगे तो वो दुआ कबूल करता है, और अगर वो किसी की शफाअत करें तो अल्लाह ताला उनकी शफाअत को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला उनकी शफाअत को कबूल फरमाता है। ये हज है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम से हुजाज किराम के काफिले कशां कशां हरमैन शरीफैन की तरफ निकल पड़े हैं हज बैतुल्लाह के लिए और हरम नबवी की ज़ियारत के लिए, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी के लिए निकल पड़े हैं। वो जो दुआएं अपने लिए करें, महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए करें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ है, ऐ मौला उन्हें कबूल फरमा लेना। बिलखुसूस पूरी उम्मत मुस्लिमा आज जिन हालात से दो चार है, इस बहरानी कैफियत से, ये बहुतात की कैफियत से, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को निकालने के लिए वो जो दुआएं करे वो कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नत अदा फरमाए।